ये वो वक्त था जब खाना कबा बुतों से भरा हुआ था। खाना कबा पूरे अरब में एक मुकद्दस मकाम के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इस मुकद्दस मकाम में बुतों की पूजा होती थी, इंसानियत की रूहानियत दिस्क रही थी। खाना कबा की शान और शौकत के बावजूद दिलों से ईमान की रोशनी गायब थी। फिर वो दिन आया जब अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कदम रखा। उनके आने से पहले जिस जगह बुतों की इबादत होती थी, ईमान की रोशनी फैल गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से एक नया इनकलाब बर्पा हुआ। खाना कबा में जो बुत रखे थे वो मक्का के सरदारों की खुद साख्ता ताकत की अलामत थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को गिराया और एक नई रोशनी का आगाज़ किया। इस दिन के बाद खाना कबा की हकीकत बदल गई। जहाँ पहले बुतों की पूजा की जाती थी, वहाँ एक अल्लाह की इबादत होने लगी। ईमान की रोशनी ने इस मकाम को सजा दिया और फिज़ा में एक नया सुकून और रूहानियत फैल गई। आज खाना कबा वो मकाम है जहाँ दुनिया भर से मुसलमान इबादत के लिए आते हैं। इसकी फ़ज़ाओं में वही ईमान की रोशनी मौजूद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई। यही वो ईमान की रोशनी है जो हमें बताती है कि सच्चाई और तौहीद हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। बुतों की पूजा से ईमान की रोशनी तक का सफ़र हमें सिखाता है। अल्लाह का रास्ता है हमेशा इंसानियत को रहनुमाई देता है। आए हम अपनी ज़िंदगियों में ईमान की रोशनी को तलाश करें और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलें। सच्चाई और ईमान ही हमारी कामयाबी की कुंजी है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल निगहत टीलिस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।